हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी अभी जैसिका जी लाइव आई हैं और उन्होंने बताया, जैसा कि कुछ दिनों से लोग बोल रहे थे कि जैसिका उस वीडियो के बाद, जो लास्ट वीडियो उन्होंने नेहा जी के लिए बनाया था, उसके बाद गायब ही हो गई हैं। लगता है उन्हें भी कोई लीगल नोटिस मिला है इसी वजह से। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने लाइव आकर के ये प्रूव कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास जो बातें थी उन्होंने बता दी, जहाँ तक उन्हें बताना था वो उन्होंने बता दिया है। तो इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी होगा भगवान सब ठीक करेगा और सब कुछ अच्छा करेगा। तो जैसा कि नेहा जी कल लाइव आकर के ये बोल चुकी थी कि कुछ लोग, जैसा कि उन्होंने बोला कि कुछ लोग पुरानी बातें खोद कर ला रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं बोले। वो उनका कहना था, मतलब फुल एटीट्यूड में नेहा जी ये बात बोल रही थी। पर नेहा जी आप भूल चुकी थी, आप ही तो सबको अ, इस तरह से घुमाती रहती थी और इस तरह से सबको बेवकूफ़ बना कर रखा था कि लोग इमोशनल फूल बन गए थे। लेकिन अब जब आपकी पोल खुली है तो सबके मुंह भी खुल गए, क्योंकि उस वक्त तक आपकी खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो लोग अब अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त जैसिका को भी लोग गलत ही बोल रहे थे। आप तो सही थी, लेकिन जब अब जैसिका ने अपना मुंह खोला है तो अब आप बोल रही हैं कि पहले क्यों नहीं बोला। तो आप भी पहले ही बोल दीजिए ना, कब का इंतज़ार कर रही हैं आप। हद है, एकदम हद कर दिया है कि किसी भी इंसान को सुकून से जीने नहीं देना है। ये इन लोगों का काम है और यही कर रहे हैं। कोई भी लाइव आकर के, कोई भी वीडियो डाल करके कुछ भी बोल जा रहा है, तो भाई सोच समझ कर बोलिए किसके लिए क्या बोल रहे हो और किसके लिए नहीं। भाई मुझे तो लोग ये बोलेंगे कि आप सचिन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कोई सचिन का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मनीषा के साथ हूँ। ना ही मैं नेहा का सपोर्ट कर रही हूँ, ना सचिन का, ना सुमित का। मैं सिर्फ मनीषा के साथ हूँ। मनीषा अगर खुश है तो हम सब भी खुश हैं, क्योंकि गलत तो मनीषा के साथ हुआ है। तो ये जो बातें लेकर आ रही हैं, और इनके भाई साहब हमेशा लाइव में बीच में आते हैं और ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि लोगों का कहना है कि उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। तो निकाल तो देते ही आप, लेकिन पब्लिक पब्लिक आपको जीने देती? कि आपको सब कुछ पता था। ऐसा कोई घर हो सकता है जिसे पता ना हो कि कोई बंदा आपके घर में आकर के रुकता था 4-4 दिन, 5-5 दिन वो आपके घर में रुकता था, लेकिन आप लोगों को जरा सी भनक तक नहीं लगी। इतने महंगे महंगे तोहफे दिए जा रहे थे, सोने के चांदी के तोहफे, वो आप एक्सेप्ट कर रहे थे। इतनी महंगाई में कोई अपनों से भी इतने महंगे तोहफे नहीं लेता है। तो आप एक मुंह बोले भाई से इतने महंगे तोहफे ले रहे थे, तब आपको भनक भी नहीं लगी थी। अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तब आपको समझना चाहिए था कि आपकी बहन गलत है या वो गलत है। अगर आपको कहीं भी जरा सी भी गलती लग रही थी भाई साहब, तो आपको तुरंत ही उनको नो एंट्री कर देना चाहिए कि आप मेरे घर मत आइए। आपने उस दिन नो एंट्री लगाई जिस दिन उसकी इंगेजमेंट थी। अगर आप इंगेजमेंट वाले दिन उसे आने देते तो बात यहाँ तक बिगड़ती ही नहीं। आपने उसकी इंसल्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था, बहुत ज़्यादा चाहता था। वो तो आज भी दिखता है कि वो नेहा को चाहता था, जैसा कि उसने बोला। और नेहा भी चाहती थी, ये चैट के द्वारा भी पता चल गया है। तो आपको पता कैसे नहीं चला। दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। दोनों भाई बहन की जोड़ी जो कि सबको बेवकूफ़ बना रही है, और जैसिका जैसे लोगों को और प्रियंका जैसे लोगों को आप बख्श दीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके वीडियोस भी हम देखते हैं। ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे से वीडियो बनाते हैं, फैमिली वाले लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसका जी आप लगे रहिए और भगवान आपको तरक्की दे और खुश रखे। उधर मनीषा के लिए तो हमारी मतलब यही प्रे करेंगे, मनीषा हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।